नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। टाइटल को देखकर ये ना सोचे कि आज की स्टोरी किसी बच्चों के लिए स्टोरी है, क्योंकि द डोंकी एंड द चीता, गधे और चीता की कहानी है। वैसे चीता को लेपर्ड कहा जाता है, तो गधे और चीते की कहानी सर कोई बच्चों की कहानी होगी, लेकिन स्टोरी में आपको जो मोरल मिलने वाली है वो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। डिटेल में ट्रांसलेट करने वाले हैं, यहाँ पे हर एक वर्ड का मीनिंग बताते हुए, है ना, ऐसे पॉइंट आउट करते हुए उसका मीनिंग बताऊंगा, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही उच्चारण करते हुए कि इसे पढ़ना कैसे है, तो पढ़ना सीख जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी ग्रामर आएंगे, टेंसेस आते हैं, एक्टिव पैसिव यदि मिलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यदि यहाँ पे स्पीचेस मिलते हैं आपको, है ना, यहाँ पे ग्रामेटिकल जो भी पोर्शन है, वर्ब्स के फॉर्म्स यदि क्यों, कहाँ पे क्यों लगाया जा रहा है, बहुत डिटेल में आपको ट्रांसलेशन करते हुए स्टोरी को समझाऊंगा। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आप लास्ट तक के बने रहेंगे। कॉपी में रख लिया करें, जब भी आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है ना, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शानदार कहानी, द डोंकी एंड द चीता, गधा और चीता। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, ये तो आप सभी को पता है कि एक बार की बात है, इन अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, एक सुंदर जंगल में, है ना, देखिए ऐसे करो, समझ आ रहा है, एक सुंदर जंगल में, एक सुंदर जंगल में, देयर लिव्ड मैनी एनिमल्स, देयर लिव्ड, अब देयर यानी वैसे तो वहां होता है, लेकिन कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज किया गया है ना, इसे इंट्रोडक्टिव यहाँ पे आप वर्ड के रूप में यूज किया जाता है, तो ये सब्जेक्ट है, तो इसका कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं निकालना। वैसे देयर यानी वहां होता है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि वहां रहते थे, है ना, ऐसे नहीं बोलना है, बस ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं, मतलब इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे, तो इसे छोड़ दीजिए। देयर लिव्ड, तो लिव्ड रहते थे, लिव का सेकंड लिव्ड, मैनी एनिमल्स बहुत सारे जानवर रहते थे। क्लियर हो गया, देखिए जानवर, जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। अमंग देम वर अ डोंकी एंड अ चीता, अमंग देम उनके बीच में, तो अमंग यानी बीच में होता है, बिटवीन यानी भी बीच में होता है, अमंग्स यानी भी बीच में होता है, लेकिन संख्या के आधार पे, जैसे दो लोगों के बीच में तो हम बिटवीन का यूज करेंगे, है ना, दो लोगों के बीच में ये रहता है तो फिर बिटवीन, दो से ज़्यादा लोग हैं, है ना, तो वहाँ पे अमंग का यूज़ किया जाता है, तो भी बहुत सारे जानवर है तो अमंग, और भी बहुत सारे हैं, हजारों लाखों की संख्या में है, वहाँ पे अमंग्स का यूज़ किया जाता है, ये बस ध्यान रखेंगे। लेकिन तीनों का मतलब वही है, बिटवीन यानी भी बीच में, अमंग यानी बीच में, अमंग्स यानी भी बीच में। अमंग देम उनके बीच में, वर यानी थे, अ डोंकी एक गधा, एंड अ चीता और एक चीता था, हु ऑफन क्वारल विथ ईच अदर, हु यानी जो, हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू आप कौन हो, और हु यानी जो भी होता है, जो, ऑफन, ऑफन यानी अक्सर, हमेशा, यहाँ पे टी साइलेंट रहेगा, ऑफ्टन नहीं पढ़ना है आपको, ऑफन पढ़ना है। जो अक्सर, क्वारल, क्वारल यानी क्या होता है, झगड़ा करना, तो हमेशा झगड़ते थे, पास्ट सिंपल टेंस है, तो क्वारल का सेकंड फॉर्म क्वारल यूज किया गया है, झगड़ते थे। विथ ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ, हमेशा झगड़ा करते थे। वन फाइन मॉर्निंग, तो एक सुबह, वन फाइन मॉर्निंग यूज किया जाता है कि बहुत अच्छी सुबह, है ना। वाइल वॉकिंग थ्रू द मेडोज, वाइल यानी के दौरान, वॉकिंग यानी चलने के, थ्रू यानी होता है में से, द मेडोज, सॉरी मोबाइल ही है, मेडोज यानी क्या होता है, घास के मैदान को मेडोज कहा जाता है, लिख लीजिए, मान लीजिए ध्यान में ना हो तो घास के मैदान को मेडोज कहा जाता है। तो एक सुबह घास के मैदान से गुजरते हुए, वॉकिंग थ्रू यानी होते हैं गुजरते हुए, चलते हुए, दे बिगेन टू आर्ग्यू, आर्ग्यू मतलब बहस करना, तो दे यानी उन्होंने, बिगेन शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, टू आर्ग्यू का मतलब क्या होता है, बहस करना शुरू किया, अबाउट के बारे में, समथिंग वेरी स्ट्रेंज, समथिंग यानी कुछ, वेरी स्ट्रेंज बहुत अजीब, है ना, कुछ बहुत अजीब, अबाउट यानी तो के संबंध में, के विषय में अबाउट कहा जाता है। तो घास के मैदान से गुजरते हुए वे किसी अजीब सी बात पर झगड़ने लगे। द कलर ऑफ द ग्रास, घास के रंग पर, कि भाई घास के रंग को लेकर वो झगड़ने लगे, ये अजीब बात है, घास के रंग के लेकर क्या झगड़ना होगा, चलिए देखते हैं क्या झगड़ा हुआ। द डोंकी लाउडली ब्रेड, है ना, ब्रेड, वो जो गधे की आवाज जो रहती है, ढेचू ढेचू जो करता है ना, और रोने को भी ब्रेड कहा जाता है, ब्रेड। तो गधा जोर से, है ना, अपनी आवाज में कहा जोर से, लुक देखो, द ग्रास इज ब्लू, देखो घास नीली है, ग्रास यानी होता है घास, देखिए आसान लग रहा है, घास ग्रास, है ना, इज ब्लू, घास
नीली है। इजंट इट लवली, इजंट इज नॉट, क्या ये नहीं है, ऐसे इज नॉट शॉर्ट में इजंट लिखा गया। इट लवली, लवली यानी सुंदर, क्या यह सुंदर नहीं है? गधा बोल रहा भाई अपने भाषा में कि घास नीली है, क्या ये सुंदर नहीं दिख रही है? द चीता लुक्ड एट हिम इन सरप्राइज। अब चीता लुक्ड एट हिम यानी उसे देखा, इन सरप्राइज यानी होता है आश्चर्य से, हैरानगी से देखा। एंड रिप्लाइड कामली, कामली यानी शांति से, यहाँ पे एल कामली है ना, एल साइलेंट होता है, कामली पढ़ा जाता है। काम, काम डाउन मतलब शांत रहना। रिप्लाइड यानी जवाब दिया, तो रिप्लाई का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। तो चीता ने उसे आश्चर्य से उसकी ओर देखा और शांति से उत्तर दिया, नो माई फ्रेंड, नहीं मेरे दोस्त, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन, घास इज यानी है, ऑलवेज यानी हमेशा, ग्रीन यानी हरा, घास हमेशा हरा होती है, घास हमेशा हरा है, कहाँ नीला नीला बोले पड़े हो। दैट इज इट्स नेचुरल कलर, नेचुरल, नेचुरल यानी तो प्राकृतिक, कलर यानी रंग, यह उसका प्राकृतिक रंग है, ऐसे ही रंग रहता है, प्रकृति ने जो रंग दिया है, हरा रंग दिया है घास को। बट द डोंकी वॉज स्टबर्न, स्टबर्न मतलब क्या होता है? जिद्दी, लेकिन गधा जिद्दी था। लाइट बंद हो गया, एक मिनट ना, मैं इसमें फ्लैश ऑन कर लेता हूं, सॉरी इसके लिए, एक मिनट। He stormed his hooves, अब ये क्या आ गया? नया वर्ड हो गया आपके लिए, storm his hooves। hooves यानी होता है जो खुर होते हैं ना, घोड़े गधे के खुर, जानवरों के खुर, आप समझ गए हैं, पैर का भाग है ना, कड़ा भाग जो है ना, उसे hooves कहा जाता है। storm यानी बोलते हैं जोर से आवाज लगाना है ना, पैर को जोर से, खुर से आवाज लगाते हुए। एंड रिपीटेड, और जवाब दिया, तो अपने खुरों से जोर से आवाज लगाई और दोहराया, रिपीट कर रिपीटेड हो गया। थोड़ा सा ऐसे, अभी लाइट बंद है तो फ्लैश से ऑन किया है ना। नो नहीं, नो नो, अब फिर से उसने जोर से कहा, नहीं नहीं नहीं, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। तो यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है, यदि डब्ल्यू आर एक साथ हो तो डब्ल्यू को नहीं पढ़ा था, वरॉन्ग नहीं पढ़ेंगे, केवल रॉन्ग पढ़ेंगे, राइट रॉन्ग है ना, बहुत सारा होता है, तो डब्ल्यू को नहीं पढ़ना होता। तुम गलत हो। इट इज क्लियरली ब्लू, ये है, इज यानी है, क्लियरली यानी हम जिसे बोल सकते हैं कि साफ तौर पे, ब्लू साफ तौर पे नीला है। द चीता ट्राइड टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन, अब चीता ने ट्राइड यानी कोशिश की, टू एक्सप्लेन यानी समझाने के लिए, अगेन एंड अगेन यानी बार बार समझाने की कोशिश की, येट फिर भी। द डोंकी रिफ्यूज्ड टू लिसन, गधे ने रिफ्यूज्ड इनकार कर दिया, टू लिसन यानी सुनने को, यहां पर भी टी साइलेंट है, केवल लिसन पढ़ेंगे, लेकिन गधे ने सुनने से इनकार कर दिया। द सिंपल आर्ग्यूमेंट सून टर्न इनटू अ हीटेड क्वारल, सिंपल एक साधारण सा आर्ग्यूमेंट यानी बहस, सून जल्दी ही, टर्न बदल गई, इनटू यानी में, अ हीटेड क्वारल, हीटेड क्वारल यानी गर्मा गर्म झगड़े में बदल गई। छोटी सी बहस थी, नीला है घास की हरा है, लेकिन ये बहस एकदम गर्मा गर्म झगड़े में बदल गई। फाइनली, आखिरकार, द चीता सेड, चीता ने कहा, लेट अस नॉट वेस्ट मोर टाइम, लेट अस, तो लेट पॉजिटिव वर्ब होता है, तो वो बोल रहा है कि चलो, है ना, लेट यानी चलो, अस यानी हमें, नॉट वेस्ट मोर टाइम, वेस्ट यानी बर्बाद करना, चलो अब और समय बर्बाद नहीं करते हैं, और समय बर्बाद नहीं करते हैं। वी शैल गो टू द किंग, वी शैल, वी विल, वी शैल दोनों का यूज किया जाता है, बट है ना, थोड़ा सा शैल में बोलना चाहिए कि जोर ज्यादा रहता है कि हम जाएंगे ही जाएंगे, इस प्रकार से थोड़ा सा उसमें जोर दिया रहता है कि हाँ ये काम करना ही है। विल जाएंगे, बट शैल यानी पक्का जाएंगे, ऐसे। वी शैल गो टू द किंग, तो उसने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हम जंगल में राजा के पास चलते हैं। हम क्या करते हैं? किंग ऑफ द जंगल, अच्छा, जंगल के राजा के पास जाएंगे, हम जंगल के राजा के पास जाएंगे। ही विल डिसाइड, अब देखिए विल का यूज किया गया है, यहाँ शैल का यूज किया गया है। ही विल डिसाइड, वह फैसला करेंगे, विल का यूज किया गया सब्जेक्ट के बाद विल, तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, गा गी गे, और विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिसाइड यानी फैसला करना। वह फैसला करेंगे। हु इज राइट, हु यानी कौन, इज यानी है, राइट यानी सही, कौन सही है राजा डिसाइड करेंगे। द डोंकी अग्रीड, अब जो गधा था वो राजी हो गया, बोला चलो कोई तीसरा आदमी जब बताएगा कि भाई घास नीला है तब मुझे अच्छा लगेगा, ये तो मानेगा ही नहीं। एंड टुगेदर दे मार्च्ड टू द लायंस कोर्ट, और टुगेदर यानी एक साथ, दे यानी वे, मार्च करना यानी क्या होता है, जैसे
चल पड़ना, आपने देखा होगा ना, मार्च किया जाता है वहाँ पे, परेड वहाँ पे है ना, आगे बढ़ना। टू प्रेपोजिशन है, जगह बता रहे कहाँ गए। लायंस कोर्ट, शेर के अपॉस्ट्रोफी यानी काकी के, कोर्ट यानी दरबार, तो शेर के दरबार की ओर चल पड़े दोनों के दोनों। चलो ठीक है, अब राजा से पूछ लेते हैं राजा क्या कह रहे हैं। द लायन, शेर, वाइज एंड मैजेस्टिक, मैजेस्टिक यानी क्या होता है, प्रतापी है ना, एकदम उसे मैजेस्टिक कहा जाता है, बुद्धिमान और प्रतापी। लिसन पेशेंटली, लिसन यानी सुना है ना, तो लिसन का लिसन हो गया, पेशेंटली यानी होता है बहुत ही धैर्य से। एज बोथ एनिमल्स प्रेजेंटेड देयर साइड्स है ना, जब बोथ यानी दोनों जानवरों ने प्रेजेंटेड, प्रेजेंट यानी प्रस्तुत करना, तो प्रेजेंट ने प्रस्तुत किया, देयर साइड यानी अपने अपने पक्ष को, ऐसे यूज किया जाएगा। तो दोनों जानवरों की बातों को, धैर्यपूर्वक उनकी बातों को राजा ने सुना। द डोंकी शाउटेड विथ कॉन्फिडेंस, और गधे ने चिल्लाया। विथ कॉन्फिडेंस यानी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बोलना चाहिए, आत्मविश्वास से चिल्लाकर कहा, गधे ने चिल्लाकर कहा। योर मैजेस्टी, जिसे बोलते हैं महाराज, जहां पना ऐसे बोलते हैं ना, महामहिम, उसे मैजेस्टी कहा जाता है। तो उसने कहा कि महाराज, द ग्रास इज ब्लू, घास नीली है, एंड आई एम करेक्ट, और मैं सही हूं। द चीता इज लाइंग टू मी, चीता इज लाइंग, तो इज के साथ एनजी फॉर्म में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, लाई यानी झूठ बोलना, उसी का लाइंग हो गया। तो टू मी यानी मुझसे, तो चीता मुझसे झूठ बोल रहा है। देन द चीता एक्सप्लेन पोलाइटली, फिर चीता ने एक्सप्लेन यानी समझाया। पोलाइटली का मतलब क्या होता है, बहुत ही विनम्रता से। अब यहाँ गधा देखिए जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा, राजा मैं सही हूँ, चीता मुझे झूठ बोल रहा है, मुझसे नीला होता है, मैं तो सही बोल रहा हूँ। लेकिन चीता बेचारा बहुत ही विनम्रता से समझाया, एक्सप्लेन का एक्सप्लेन होता है। ग्रेट किंग, महान राजा। द ट्रूथ इज क्लियर, सच स्पष्ट है, क्लियर यानी सब, सच तो साफ है। ग्रास इज ग्रीन, घास हरी है। आई ओनली ट्राइड टू करेक्ट द डोंकी, आई ओनली ट्राइड, मैंने सिर्फ कोशिश की, टू करेक्ट सही करने की, द डोंकी, मैंने बस गधे को सही करने की कोशिश की थी, कि भाई ये भी गलत जान रहा है कि नीली होती है, लेकिन मैं सही करने की कोशिश किया था गधे को कि नहीं भी नीली नहीं है, हरी होती है, बस इतनी सी बात है महाराज। और आप तो जानते ही हैं घास तो हरा होता है। आफ्टर अ पॉज, पॉज यानी होता है थोड़ा ठहराव, मतलब मोबाइल में है, सॉरी हम पॉज कर देते, वीडियो चलता है, टीवी को पॉज यानी रुकना, तो थोड़े से ठहराव के बाद, आफ्टर एंड के बाद। द लायन गेव हिज जजमेंट, शेर ने गेव दिया, गिव गेव गिवन तो सेकंड फॉर्म, गेव पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। शेर ने दिया, हिज यानी अपना, जजमेंट यहाँ पे डी को नहीं पढ़ेंगे, जजमेंट का मतलब होता है फैसला। शेर ने अपना फैसला सुनाया, अपना फैसला दिया। टू द चीता शॉक, टू द चीता शॉक मतलब होता है चीते को हैरानी हुई, चीते को चौंकाते हुए, है ना। ही सेड, उसने कहा, चीता, यू आर गिल्टी, गिल्टी का मतलब क्या होता है, अपराधी होना, गुनहगार। बोले चीता तुम गुनहगार हो। योर पनिशमेंट इज, तुम्हारी सजा है, दैट की, यू मस्ट रिमेन साइलेंट, तुम्हें शांत रहना होगा, रिमेन यानी बना रहना, मस्ट यानी कुछ काम जरूर करना होगा, तो हम मस्ट का यूज करते हैं, काम तुम्हें करना ही होगा तो मस्ट का यूज किया जाता है। यू मस्ट रिमेन साइलेंट फॉर 3 days, फॉर 3 days 3 दिनों तक तुम्हें चुप रहना होगा। अब बताइए, चीता ने सोचा बढ़िया गधे को चमकाएंगे शेर महाराज, मैं तो बढ़िया से अच्छे से बात किया हूँ, सच सच बता दिया, और वैसे भी घास हरी होती है। शेर चिल्लाया, बोला कि अरे, और सजा देते हुए कि तुम्हें 3 दिनों तक चुप रहना होगा। अब ऐसी दंड देते हैं, अब कहानी है एकदम मार वार तो नहीं डालेंगे, ठीक है। अब आगे क्या हुआ देखिए, एंडिंग देखेंगे, बहुत आपको पसंद आएगी। द चीता कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स, और जो चीता था, कुड नॉट नहीं कर सका, कैन नॉट, कुड नॉट ऐसे होता है ना, ये मॉडल्स होते हैं। बिलीव यानी यकीन करना, है ना, हिज ईयर्स, चीते को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, वो यकीन नहीं कर सका अपने कानों पर, ये मैं क्या सुन रहा हूं। पनिश्ड फॉर टेलिंग द ट्रूथ, अब उसने सोचा कि पनिश यानी सजा, फॉर टेलिंग द ट्रूथ यानी सच बोलने की सजा, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, बोले सच बोलने की सजा कैसे दी जा रही है। बट बिफोर ही कुड प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट यानी क्या होता है, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना बोलते हैं ना, आपने सुना होगा लैंग्वेज में, इसमें न्यूज वगैरह, प्रोटेस्ट करने को उतर गए, तो प्रोटेस्ट करना यानी होता है
विरोध करना, है ना। अब उससे पहले, बिफोर यानी पहले, ही कुड, वह कर सकता, क्या कर सकता, प्रोटेस्ट, वह विरोध कर पाता उससे पहले। द लायन रेज्ड हिज पॉ एंड सेड, पॉ यानी होता है पंजा, तो शेर ने रेज यानी उठाया, है ना, रेज्ड उठाया, अपने पंजा उठाया, एंड सेड और कहा, यू आर नॉट बीइंग पनिश्ड, यू आर नॉट बीइंग पनिश्ड, यानी कि तुम्हें सजा इसलिए नहीं मिल रही है। तो बीइंग के बाद देखिए थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, यहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बात क्या हो रहा है, रही है, इसमें हो रहा है ना। तो तुम्हें सजा इसलिए नहीं मिल रही है, तो रहा है, रही आया, बट यहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं है कि तुम खा रहे हो, मैं जा रहा हूं, मैं सजा दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है ना, तुम्हें सजा मिल रही है। सब्जेक्ट का पता नहीं है कौन सजा दे रहा है, क्या है, कैसे है, सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहां पे हम क्या करते हैं, बीइंग, और बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये कंटिन्यूअस जैसे ही सुनाई देता है हमें, ठीक है। तो यू आर नॉट बीइंग पनिश्ड, यानी उन्होंने कहा कि तुम्हें सजा नहीं दी जा रही है, बिकॉज द डोंकी इज राइट, क्योंकि गधा सच है, सही है ना। तो क्लियर कर दिया भाई, तुम्हें सजा इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि गधा सही है। एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, दैट, कि ग्रास इज ग्रीन, हर कोई जानता है कि घास हरा है। तुम्हें सजा क्यों मिल रही है, सुनो, हर कोई जानता है कि घास हरा है, नो में के साइलेंट होता है। यू आर पनिश्ड, यू आर पनिश्ड, तुम्हें सजा मिल रही है, बिकॉज, क्योंकि, यू वेस्टेड योर टाइम आर्ग्यूइंग विथ अ फूल, यू वेस्टेड, तुमने बर्बाद किया, योर टाइम, अपना समय, आर्ग्यूइंग, है ना, आर्ग्यू का आर्ग्यूइंग हो गया, विथ, साथ में, अ फूल, एक मूर्ख के साथ बहस करने में तुमने अपना समय बर्बाद किया, इसलिए तुम्हें 3 दिन चुप रहने की मैंने सजा दी है। आर्ग्यूइंग विथ सच अ क्रीचर, क्रीचर यानी क्या होता है, प्राणी, है ना, सच यानी ऐसे, विथ यानी साथ में, है ना, एक ऐसे प्राणी के साथ बहस, ओनली मेक्स यू अपीयर फूलिश एज वेल, ओनली, सिर्फ, मेक्स यू, तुम्हें बनाता है, तो मेक का यूज किया गया, पॉजिटिव वर्ब है, अपीयर यानी दिखाना, मेक्स यू अपीयर, तुम्हें दिखाता है, फूलिश यानी मूर्ख, एज वेल यानी होता है भी, तुम भी मूर्ख ही दिखाता है, तुम्हें भी मूर्ख ही दिखाता है, ऐसे प्राणी से बहस करने से तुम भी मूर्ख ही लगते हो, अपीयर यानी लगते हो, दिखते हो। द वाइसेस्ट पैथ इज नो इग्नोर नॉनसेंस, द वाइसेस्ट, वाइस का वाइजेस्ट हो गया ना, वाइस यानी क्या होता है, बुद्धिमान, तो वाइजेस्ट यानी होता है जिसे हम बोल सकते हैं समझदारी, है ना, समझदारी भरी जो मार्ग है, रास्ता यही है। टू इग्नोर नॉनसेंस, नॉनसेंस यानी नासमझ, है ना, बकवास, बेवकूफ, नासमझ को, तो बकवास को नजरअंदाज कर दो, नासमझ लोगों को नजरअंदाज कर दो, यही असली बुद्धिमानी है, समझदारी है, और तुमने वो नहीं किया, तुमने इस बेवकूफ के पीछे अपना समय बर्बाद कर दिया। द चीता बाउड हिज हेड, बाउड यानी झुकाना, अपना सिर झुका लिया चीते ने। रियलाइजिंग द ट्रूथ, और सच का, है ना, सच को एहसास किया। इन द लायंस वर्ड, शेर के शब्दों में, शेर की बात को समझ, है ना, उसने एहसास किया, रियलाइज किया कि हाँ, शेर की बात तो सच है। द डोंकी वॉक्ड अवे हैप्पीली, और गधा वहां से खुशी से चला गया। देखो गधा अभी भी खुश है, उसे लगा कि यानी मेरी ही बात सच है, घास वाकई में नीली होती है, इसलिए तो महाराज ने उसे 3 दिन चुप रहने की सजा दी। गधा फिर खुशी खुशी चला गया। तो देखिए अभी भी गधे को कोई समझ नहीं आया। स्टिल बिलीविंग द ग्रास वॉज ब्लू, स्टिल यानी अभी भी, है ना, उसे अभी भी बिलीविंग यानी यकीन था कि ग्रास वॉज ब्लू, कि घास नीली थी, घास नीली है, उसे अभी भी ये यकीन है कि हाँ घास नीली होती है। बट द चीता लर्न अ वैल्यूबल लेसन दैट डे, लेकिन चीता ने लर्न यानी सीखी, लर्न का लर्न होता है सेकंड फॉर्म, अ वैल्यूबल यानी कीमती, लेसन यानी सबक, दैट डे उस दिन चीता ने एक अनमोल सबक सीखा, एक कीमती सबक सीखा। तो इससे मोरल क्या मिलती है? नेवर वेस्ट योर टाइम आर्ग्यूइंग विथ फूल्स, अपना समय, नेवर यानी कभी भी नहीं, मूर्खों से बहस करके अपना समय कभी बर्बाद ना करें। फूलिश डिबेट्स, डिबेट्स यानी जिसे हम बोलते हैं क्या करना, बहस, है ना, तो मूर्खतापूर्ण जो बहस है। डिस्टर्ब योर पीस, आपके शांति को डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्ब करना भंग कर देती है। एंड वेस्ट योर प्रेशियस एनर्जी, प्रेशियस होता है बहुमूल्य, उसे प्रेशियस कहा जाता है, कीमती
ऊर्जा को बर्बाद कर देती है। साइलेंस इज ऑफन द ग्रेटेस्ट विजडम। साइलेंस यानी जो बोलते हैं मौन अक्सर, इज यानी है ऑप्शन यानी सॉरी ऑफन यानी अक्सर, द ग्रेटेस्ट सबसे है ना महान, विजडम यानी होती है ज्ञान। मौन अक्सर सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तो मूर्खों से बहस करके अपना समय कभी बर्बाद ना करें। मूर्खतापूर्ण बहस जो होती है आपकी शांति को भंग करती है और आपकी जो कीमती ऊर्जा है उसे बर्बाद करती है। तो जो मौन है ना वो अक्सर बहुत बड़ा ज्ञान होता है। तो स्टोरी में आपने यही सीखा। स्टोरी को कई लोग बोलते हैं सर स्टोरी सुनाने के बाद एकदम शॉर्ट में स्टोरी को थोड़ा सा बता दिया करें क्योंकि लिंक टूट जाती है। तो वही बात है, एक बार लड़ाई मतलब बहस हो जाती है चीता और गधे में कि चीता बोलता है कि घास हरी है और गधा बोलता है कि घास नीली है। बहस बढ़ जाती है। चीता बोलता है चलिए शेर के पास चलते हैं, हमारे राजा के पास, वो जो फैसला सुनाएंगे वही सच रहेगा, ना तुम सही ना मैं गलत, कुछ भी रहे। राजा ने चीता और गधा राजा के पास गए दरबार में और कहा, गधे ने अपनी बात एकदम जोर से, बदतमीजी बोल सकते हैं, जोर से चिल्लाकर कहा, राजा मैं तो सच हूँ, मैं तो सही हूँ, घास नीली होती है ये तो सच है, और ये देखो मुझे मूर्ख बना रहा है आपका चीता। फिर चीते ने बहुत ही अच्छे से बात किया, बोला कि गधा तो अब फंसने ही वाला है, इतना चिल्ला चिल्ला के बात की, इसी को सजा होगी। चीता ने बहुत विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज आप तो जानते हैं कि घास हरी होती है, बस मैं इस गधे को समझाने का प्रयास कर रहा था कि घास हरी होती है नीली नहीं, और ये बहस इसलिए बढ़ गई, बस इतनी सी बात है महाराज, और आप तो जानते हैं घास तो हरी है। तो अब ये सोचा कि बढ़िया से बात किया हूँ, बात सच भी है, महाराज भी जानते हैं घास हरी है और सजा तो गधे को मिल जाएगी। महाराज ने जब अपना फैसला सुनाया चीता दंग रह गया, आश्चर्यचकित हो गया। महाराज ने कहा, चीता तुम गिल्टी हो, तुम अपराधी हो, गुनहगार हो, तुम्हें 3 दिनों की मौन धारण करने का मैं सजा सुनाता हूँ। चीता हक्का बक्का रह गया, बोले सच बोलने की सजा? वो उसका विरोध करने ही वाला था, लेकिन राजा ने रोक दिया, अरे सुनो तो सही, गधे को छोड़ो, अभी विरोध करने की जरूरत नहीं है, मैं रुको, सुनो मेरी बात तो सुनो। वो विरोध कर पाता उससे पहले शेर ने अपना पंजा उठाया, कहा तुम्हें सजा इसलिए नहीं मिल रही है कि तुम्हें इसलिए सजा नहीं मिल रही है कि गधा सही है, घास नीली होती है ये बात ऐसे सही है इसलिए तुम्हें सजा नहीं मिल रही है, घास तो हरी होती है। सजा तुम्हें किस बात की मिल रही है कि तुमने अपना कीमती समय एक मूर्ख के साथ बहस करके बिताया है, और समय बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होता है। इसलिए मैं तुम्हें 3 दिन जो फालतू का अपना समय बिताया ना, इस 3 दिन तुम मौन ही रहना, क्योंकि मौन ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इस प्रकार से गधा ने सोचा, वाह 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 वाह, चीता को तो सजा मिल गई, इसका मतलब ये है कि वाकई में घास नीली होती है। खुश होकर उसके बाद भी वो गधा खुश होकर चला गया, तभी तो गधा कहा जाता है। खुश होकर वो चला गया, लेकिन चीता को बहुत ही बड़ा सबक मिली उस दिन कि वास्तव में है ना कि ये जो वैल्यूबल जो लेसन है, कीमती जो सबक है कि हमें फालतू में मूर्ख लोगों के साथ बहस करके अपनी जो कीमती समय है उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति कभी समझ नहीं सकते, बोलते ना पत्थर में सिर पटक लो, पत्थर नहीं टूटने वाला, आपका सिर फूट जाएगा। बस गधे को आप वैसे ही कितना भी समझा लो, गधा नहीं समझने वाला, मूर्ख व्यक्ति नहीं समझने वाला, आप भले पागल हो जाओगे समझाते समझाते। बस वही वाली बात है, मैंने भी बहुत प्रयास किया है। कई लोग होते हैं कितना भी समझा लो, नहीं भैया तर्क दे दो, प्रूफ ले आओ, उसके सामने वीडियो दिखा दो, नहीं भैया वीडियो तो नकली हो सकती है, नहीं भैया ऐसे तो नहीं है, नहीं भैया जो सूरज है वो तो रात में ही निकलता है। लो भाई, हाँ सूरज रात में ही निकलता है, आप ही सही हैं, मैं ही गलत हूँ, प्रणाम, मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। ऐसे बोल के आप अपना समय बचा लीजिए। यदि आप उनसे तर्क करने जाएंगे ना, उसका कभी भी कोई, मान के चलिए उसका कोई भी निर्णय नहीं निकल पाएगा कभी भी, है ना। आप कितना भी समझा लो, भाई आप ज्ञानी व्यक्ति हो, आपके पास तर्क है, वो समझने के लिए उसके पास वो बुद्धि नहीं है, आप क्या करोगे, है ना। आपको जो चीज़ आती है वो समझने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो उसके पास नहीं है, मूर्ख प्राणी है, गलत चीज़ों को ही वो सही मानेगा। तो उसे मानने दो, जो करता है करने दो। कोई मूर्ख आपसे कुछ बहस करता है, शांत हो जाओ, हाँ भैया ठीक है, बस इतना ही बोलना है, ठीक है आपको जो सही लगे, और आप वहाँ से बोलते हैं ना खिसक लीजिए, ऐसे हम लोग नॉर्मल भाषा में खिसक लीजिए। आप उस जगह से हट जाइए, उस स्थान को छोड़ दीजिए जहाँ मूर्खों से तर्क करना पड़े, मूर्खों से बहस करना पड़े। मूर्ख के साथ बहस करेंगे तो केवल मूर्खता ही प्राप्त होगी, आपकी जो विद्वता है, आपकी बुद्धि है, उसका एक प्रकार का अपमान माना जाएगा, है ना। आप किसी वैसे ऐसे किसी जानवर को तो कुछ नहीं बोलूँगा, बस गधे का एग्जाम्पल है। हालांकि गधा ऐसे बोला जाता है पर उतने भी गधे नहीं होते, बहुत वो भी मेहनत करते हैं, है ना। अब गधा क्यों कहा जाता है उसके पीछे कुछ कहानी हो तो वो भी मैं ले आऊँ। लेकिन आप जैसे बोलते हैं ना भैंस के आगे कितना भी बीन बजाओ, कितना भी उसको हॉर्न मारो, कुछ बोलो, उसको हटना ही नहीं है,
कोई मतलब नहीं है भैंस को, तो भैया आप ही अपना जगह वहाँ से उस जगह को छोड़कर साइड से निकल जाइए। वो हटने वाला नहीं है, वैसे मूर्ख समझने वाला नहीं है, उस जगह से आप साइड से निकल जाइए। हाँ भैया आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और आपकी जो कीमती जो समय है, पता नहीं कितना समय बचा है हमारे पास भी जीवित रहने के लिए। आजकल तो वैसे भी जो एवरेज एज है वो 50-55 साल हो गई, जो पहले 100 साल कहा जाता था। अब वो भगवान की कृपा हुई तो है ना, आप सभी दीर्घायु हों, भगवान से ही प्रार्थना है। तो किसी को नहीं पता कितना जीवन बचा, जो बचा है उसे क्यों फालतू में बर्बाद करें ऐसे व्यक्ति के पीछे। उसे किसी सज्जन व्यक्ति के साथ उस समय को लगाएंगे ना, तो आपको कुछ बढ़िया बढ़िया सीखने को मिलेगा। आप किसी बुद्धिमान से कुछ तर्क करेंगे तो सामने वाला मान भी जाएगा कि हाँ ये सही बोल रहे हो, यहाँ आपका तर्क ठीक है। फिर हो सकता है वो भी आर्ग्यू करे, लेकिन कुछ अच्छा बुद्धिमानी भरा है ना तर्क होगा, जिसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। इससे क्या बातें सीख, घास नीली बोल रहे हैं, अब और क्या सीखने को मिलेगा आपको, बताइए। तो अब यही वाली बात है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी दूसरे के नज़रिए से हमेशा नहीं देखना चाहिए। हमें सत्य है वो चीज़ पता होते हुए भी हमें सामने वाले ऐसे मूर्ख व्यक्तियों से बहस नहीं करना चाहिए और अपने कीमती समय को बचाना चाहिए। मौन धारण कर लेना चाहिए। वहाँ पे बोल रहा है बोलने दो। ऐसे तो कोई मित्र भी होते जिसे छोड़ के भागा भी नहीं जा सकता। मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, टोको मत उसे। अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसे क्या भाई, हाँ ठीक ठीक बोल रहे हो। हाथी अंडा देता है, हाँ देता है भाई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा तुमने देखा होगा भाई, मैं तो देख नहीं पाया, है ना, मेरी इतनी किस्मत नहीं थी। बस बोल के भैया जैसे तैसे टाइम काट लो, समय बर्बाद ना करें। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी सी लाइट चली गई तो ये थोड़ा सा आपको हो सकता है प्रॉब्लम हुई हो, परेशानी हुई हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी यदि आपको आज की स्टोरी समझ आई हो और यदि हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हुए मैंने जो समझाने का प्रयास किया है वो समझ आया हो, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर देंगे। कहाँ से हैं कमेंट कर दीजिए। आपकी उम्र कितनी है कमेंट कर दीजिए, तो मुझे भी पता चले कि मुझसे कितने बड़े जो हैं मेरे अग्रज हैं या मेरे माता पिता समान जो जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा मुझे अनुभव होता है, महसूस होता है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझसे बड़े भी यदि कुछ सीख रहे हैं या मुझे कुछ कहानियाँ भी सुन रहे हैं, तो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दिया करें, जो भी आपकी एज है या कुछ भी आपको जो कमेंट करना, कमेंट जरूर किया करें। कमेंट करने से ही यूट्यूब क्या है, थोड़ी सी वीडियो को आगे पहुंचाती है। तो आप जैसे और भी लोग हैं जिनके पास ये वीडियो पहुंच नहीं पा रही, जिन्हें आवश्यकता है, तो वहां तक पहुंच जाएगी। बस आपसे इतनी ही विनती मान सकते हैं, निवेदन मान सकते हैं। इसका PDF आपको नीचे टेलीग्राम में मिल जाएगा, मतलब नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ क्लिक करेंगे ना तो इसका PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसे आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और फिर से एक बार रीड करके देखेंगे कितना आपको समझ आ रहा है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।